स्वागत है आप सभी का मेरे फिर से एक नए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली वीडियो में। भैया आज का जो टॉपिक रहेगा, हमारा टॉपिक रहेगा कार्बन का चतुसंयोजकता। इंग्लिश में बोले तो टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन की जो संयोजकता होती है। अब संयोजकता का मतलब आप लोगों को समझना पड़ेगा कि किसी दूसरे एटम के साथ कार्बन जब भी बॉन्ड बनाता है ना, तो भैया 4 बॉन्ड बनाता है। मतलब कार्बन का 4 संयोजकता होता है। हम लोग इसी बात को आज पूरे क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कैसे 4 हो जाती है। ठीक है ना। हम पूरी तौर तरीका के साथ भैया इस टॉपिक को मक्खन करने का भरपूर प्रयास करेंगे और मक्खन हो भी जाएगा, क्योंकि उतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। ठीक है ना। तो आप लोग गौर से इस बात को देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और साथ साथ कॉपी और पेन लेकर बैठते चलिए। साथ ही साथ भैया सुंदर सा नोट्स बनाते चलिए। हम कल के क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि कार्बन जो होता है, कार्बनिक यौगिक भैया 60 लाख से अधिक होता है। पूरे आधुनिक आवर्त सारणी में यही एक ऐसा तत्व है जिसके भैया बहुत ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कार्बनिक कंपाउंड यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलते हैं। इसका मुख्य रीजन एक ये भी होता है भैया कि कार्बन की जो संयोजकता होती है 4 होती है, जिसके कारण भी भैया हमारे कार्बनिक यौगिक अधिक से अधिक यानी कि 60 लाख से अधिक होते हैं। तो आज हम लोग बेहतर ढंग से इस बात को समझेंगे कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 कैसे होती है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा पहले कार्बन को समझाने से पहले हम इस टॉपिक को और बेहतर बनाने के लिए हम एक बात समझा रहे हैं, थोड़ा गौर से सुनिएगा आप लोग। जैसे भैया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है। अगर आप लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1s का 2, 2s का 2 और 2p का 3 लिखेंगे आप लोग। कोई दिक्कत। इसका बाह्यतम कक्षा क्या हुआ, तो इसका बाह्यतम कक्षा भैया हमारे बाह्यतम कक्षा जो होगा, बाह्यतम कक्षा 2s का 2 और 2p का 3 होगा। बाहरी वाला ये तो आंतरिक कक्षा हो जाएगा और ये बाहरी वाला कक्षा हो जाएंगे। बाहरी वाला 2 होगा, 2 में अब जितने भी भैया ऑर्बिटल्स होंगे वो सारे बाहरी वाले हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी। अब इसको कक्षक वाइज खोले यानी कि ऑर्बिटल वाइज खोले तो आप लोग ऐसे खोल सकते हैं। एस में कितने घर होते हैं, तो 1 घर होते हैं। पी में भैया हमारे कितने घर होते हैं, तो 3 घर होते हैं। देखिए आप लोग, अब एस में 2 इलेक्ट्रॉनों को रखना है तो हुंड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या रखेंगे, इलेक्ट्रॉनों को रखेंगे। तो 1 और 2 हो जाएगा यहां पर दूसरा इलेक्ट्रॉन, जबकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 इलेक्ट्रॉनों को भरना है। तो सबसे पहले हुंड कहता है कि पहले आप लोग एक दिशा में भरते चलिए। अगर इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो पेड़ लगाना स्टार्ट करिए आप लोग। तो इसके पास भैया 3 इलेक्ट्रॉन, पहले 3 इलेक्ट्रॉन को सजाइए सीधा करके, 1 2 3। अब तो बच नहीं रहा है इसके पास, तो बच नहीं रहा है तो छोड़ दीजिए। अब हम क्या समझाना चाहते थे कि किसी एटम के पास जितने भैया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी एटम के पास जितने भैया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित, किसी एटम के बाहरी कक्षा में या किसी एटम के पास जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह एटम उतना ही भैया बॉन्ड का निर्माण करता है। यानी कि कार्बन जो है, सॉरी नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के पास 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। देखिए एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए भैया हमारा जो नाइट्रोजन होता है जब भी बॉन्ड बनाएगा तो कितना बॉन्ड बनाता है भैया हमारा, 3 बॉन्ड बनाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। यानी कि किसी परमाणु के पास जितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वह
उतना ही आबंध का निर्माण करता है, उतना ही आबंध या बंध का निर्माण करता है। उम्मीद करते हैं बातों को समझ गए होंगे आप लोग। यानी कि इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया? तो इसके बाह्यतम कक्षा में, नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। इन पांचों इलेक्ट्रॉन को लुईस के अकॉर्डिंग सजाया जाए तो कैसे सजाया जाता है? 1 2 3 4 5। अब देखिए ना भैया, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ये एस वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं ये वाला 2p इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए भैया, इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक यहां से है, एक यहां से है और एक यहां से है। मतलब अगर नाइट्रोजन स्टेबल होना चाहे, नाइट्रोजन बॉन्ड बनाना चाहे तो एक इधर से जुड़ेगा, एक इधर से जुड़ेगा, एक इधर से जुड़ेगा, तभी तो भैया हम लोग नाइट्रोजन के लिए NH3 लिखते हैं। देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन के 3 एटम को पकड़ा हुआ है। कैसे? तो कुछ इस प्रकार से, एक इधर से H, एक इधर से एक और एक इधर से H, और बचा 2 इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर हो जाएगा। मतलब इतना बात आप लोग इस टॉपिक को अगर बढ़िया से समझना चाहते हैं, कार्बन के टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन टॉपिक को बेहतर से समझना चाहते हैं, तो बस इतना आपको दिमाग में ये बात सेट करना पड़ेगा कि किसी परमाणु के पास जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी एटम के पास जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वह उतना ही भैया हमारा बॉन्ड का निर्माण करता है। जैसे नाइट्रोजन के पास 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो भैया नाइट्रोजन कितने बॉन्ड का निर्माण करेगा? 3 बॉन्ड का निर्माण करेगा। अब हम एज इट इज इसी बात को कार्बन पर देखने वाले हैं। कोई दिक्कत परेशानी? तब तक ये बात आप लोग नोट कर लीजिए। कार्बन पर चलते देखना चाहते हैं तो देखिए आप लोग, कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है 6 होता है। 1s का 2, 2s का 2 और 2p का 2 होता है। ठीक है, इसके बाह्यतम कक्षा कौन हुआ? तो इसका बाह्यतम कक्षा ये हुआ। बाह्यतम कक्षा क्या हुआ? तो भैया बाह्यतम कक्षा 2s का 2 और 2p का 2 हुआ। ठीक है ना। अब इस बात को हम लोग ऑर्बिटल वाइज खोले, कक्षक वाइज खोले, तो कुछ इस प्रकार से एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, जबकि पी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे भैया? पी में 3 घर होते हैं, पी में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरना है, तो एक यहां पर भरिए और एक यहां पर भरिए। ठीक है ना। अब भैया अब आप ही लोग गौर से देखिए, कार्बन के पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं? तो लिखिए पहले यहां पर कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है भैया? तो 2 है। तो कार्बन भैया कितना बॉन्ड बनाएगा? तो कार्बन को 2 बॉन्ड बनाना चाहिए। ठीक है ना। मतलब हमने जो पीछे आपको कॉन्सेप्ट बताया नाइट्रोजन पर कि किसी एटम के पास जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वह उतना ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो हमने कार्बन पर इस बात को चेक किया। तो कार्बन के भैया बाह्यतम कक्षा में, यानी कि कार्बन के बाहरी वाला कक्षा में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है? तो 2 है। मतलब कार्बन को कितना बॉन्ड बनाना चाहिए? 2 बॉन्ड बनाना चाहिए। लेकिन भैया दुर्भाग्यवश कार्बन कभी भी 2 बॉन्ड नहीं बनाता है। मतलब कार्बन की जो संयोजकता होती है, अब आप इस बात को ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं, ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं कि किसी एटम के पास जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी संयोजकता उतना ही होना चाहिए। तो कार्बन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, तो संयोजकता कितनी होनी चाहिए? तो 2 होनी चाहिए भैया हमारे। लेकिन भैया कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 2 नहीं होती है। मतलब कार्बन कभी भी 2 बॉन्ड नहीं बनाता है, कभी भी। मतलब आपके इसके अकॉर्डिंग भैया अगर कार्बन 2 बॉन्ड बनाता है तो CH2 होना चाहिए, लेकिन कभी भी CH2 नहीं होता है। कार्बन क्या होता है भैया? कभी भी कार्बन हमेशा और हमेशा भैया हमारा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप जाकर चेक करिए, कार्बन हर एक कंपाउंड में 4 बॉन्ड बनाएगा।
इस बात को भैया किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो इस बात को भैया वान टॉप साहब ने बताया था। वान टॉप साहब ने एकदम पूरी तरीका से इस बात को कंगाल कर रख दिया, सर्च करके रख दिया कि कार्बन कभी भी 2 बॉन्ड नहीं बनाएगा, कार्बन जब भी बॉन्ड बनाएगा तो कितना बॉन्ड बनाएगा? 4। अब बात कि सर कैसे 4 बनाएगा? इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 2 ही है, 4 कैसे बनाएगा? तो भैया हम आपको बेहतर ढंग से समझा रहे हैं कि 4 कैसे बनाएगा, ठीक है ना? तो आइए दिखाते हैं, हम उस बात को लिखते हैं भैया। वान टॉप साहब ने, वान टॉप ने बताया कि कार्बन सदैव अपने यौगिकों के अंदर, अपने यौगिकों के अंदर हमेशा 4 संयोजकता प्रदर्शित करता है, 4 संयोजकता प्रदर्शित करता है, या कार्बन हमेशा 4 आबंध का निर्माण करता है, ठीक है ना? अब हम एक, ये तो बात तो हमने समझाया कि कार्बन जब भी, भाई इस बात को किसने बताया था? वान टॉप ने बताया कि कार्बन सदैव अपने यौगिकों के अंदर हमेशा 4 संयोजकता प्रदर्शित करता है, या कार्बन हमेशा 4 आबंध। अब बात की कैसे? तो भैया कार्बन जब भी अपने कंपाउंड के अंदर जाता है तो हमेशा और हमेशा भैया हमारे एक्साइटेड स्टेट में रहता है, उत्तेजित अवस्था में रहता है, और इस उत्तेजना के चलते ही भैया हमारे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब ये उत्तेजित अवस्था क्या होती है? तो भैया किसी भी एटम के पास 2 स्टेज होते हैं, एक तो भैया ग्राउंड स्टेट और दूसरा होता है एक्साइटेड स्टेट। एक होता है भूमिज अवस्था और दूसरा होता है उत्तेजित अवस्था। देखिए यहां पर जो कार्बन आपको दिख रहा है, यहां पर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 दिख रही है, मतलब कार्बन की संयोजकता 2 दिख रही है आपको, ये भैया भूमिज अवस्था में है। इस अवस्था को भैया हम लोग भूमिज अवस्था कहते हैं। लेकिन जब यही इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, उड़कर खाली वाले ऑर्बिटल में चले जाए, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन उड़कर यहां से उठकर इस खाली वाले इलेक्ट्रॉन में चला जाए, इस खाली वाले इलेक्ट्रॉन में, तो इस अवस्था को भैया हमारा उत्तेजित अवस्था कहते हैं। और कार्बन जब भी बॉन्ड बनाता है तो भैया ये सिंगल कर देता है और हमेशा उत्तेजित अवस्था में कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है। कार्बन, इसी के चलते कार्बन भैया हमारा 4 संयोजकता प्रदर्शित करता, ठीक है ना? हमने जितना बात आपको समझाया, हम उस बात को यहां पर एकदम बढ़िया से समझा रहे हैं, थोड़ा गौर से देखिएगा आप लोग। यानी कि जो बाह्यतम कक्षा है कार्बन का, बाह्यतम कक्षा वो 2s2 और 2p2 है। कक्षक वाइज खोला जाए तो कुछ इस प्रकार से खोल सकते हैं आप लोग, कुछ इस प्रकार से। लेकिन होता है क्या भैया हमारा, ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहां से कूदकर यहां चला जाता है, तो इस अवस्था को भैया हम लोग उत्तेजित अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को हम लोग उत्तेजित अवस्था कहते हैं। मतलब अब एस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अब एस में भैया 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3। अब इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी भैया हमारा? तो इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी भैया? 1 2 3 4, यानी कि 4 हो गई। संयोजकता कितना हो जाएगा भैया? तो संयोजकता हमारा 4 हो जाएगा, क्योंकि जिसके पास, किसी एटम के पास जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका संयोजकता होता है। तो संयोजकता कितना हो जाएगा? 4। मतलब कार्बन जो है, अर्थात कार्बन जो है हमेशा 4 बॉन्ड का निर्माण करता,
हमेशा 4 बॉन्ड का निर्माण करता, और यही प्रवृत्ति भैया कार्बन की चतुसंयोजकता कहलाती। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह टॉपिक बेहतर से समझ में आया होगा। बस एक थोड़ी सी बात यहां पर दिमाग में रखना है, उत्तेजित अवस्था। कार्बन जब भी बॉन्ड बनाएगा, कार्बन जब भी बॉन्ड बनाएगा, समझ जाइए भैया हमारा कि वे हमेशा और हमेशा उत्तेजित अवस्था में ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ग्राउंड स्टेट में नहीं, यानी कि भूमिज अवस्था में कभी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्योंकि कार्बन की संयोजकता भैया वान ट हॉफ साहब ने एकदम प्रायोगिक तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर देख लिया था, हर एक कार्बनिक यौगिक को देख लिया था कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। तब वान ट हॉफ को पता चला कि ना कार्बन हमेशा और हमेशा किस अवस्था में बॉन्ड का निर्माण करेगा, तो उत्तेजित अवस्था में बॉन्ड का निर्माण करेगा। तभी भैया उत्तेजित करवाए इलेक्ट्रॉन को, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 4, संयोजकता हो गई 4, इसलिए कार्बन हमेशा और हमेशा क्या करता है, 4 बॉन्ड का निर्माण करता। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसी वान ट हॉफ हम एक और बात समझाना चाहेंगे, थोड़ा गौर से समझिएगा। अब इस बात को आप लोग, इस वाले बात को जो हम अभी समझा रहे हैं, इस वाले बात को नीचे इसके लिखिएगा। इसी चारों संयोजकता को भैया लीबेल और वान ट हॉफ ने भैया, वान ट हॉफ ने चारों भैया संयोजकता को बड़ी बेहतरीन ढंग से सजाए। कुछ इस भैया, इसको भी कार्बन के इस चारों जो बॉन्ड है, इसको भी समझाने में बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ा था इन दोनों लोगों को, लेकिन भैया ये कामयाब रहे, और इन्हीं लोगों ने कार्बन का संरचनात्मक रूप प्रस्तुत किया था। कैसे? तो कार्बन के पास कितने बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है, 4। उस चारों को कैसे सजाया इन लोगों ने, तो कहा कि एक यहां पर रहेगा, एक इसके ऊपर रहेगा, दूसरा भैया ये रहेगा, तीसरा ये रहेगा, और चौथा भैया ये रहेगा। मतलब 2 बॉन्डों के बीच, 2 बॉन्ड के बीच, कार्बन के 2 बॉन्ड के बीच 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल उन्होंने बताया था कि ये दोनों जो एंगल है, ये दोनों भैया हमारे जो बॉन्ड है 109 डिग्री 28 मिनट के बीच के भैया डिस्टेंस होते हैं इन दोनों के बीच में। ये दोनों एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट पर सजे रहते हैं। इसी भैया रूप को, इस रूप को, कार्बन के इस संरचनात्मक प्रस्तुतिकरण को कार्बन का चतुष्फलकीय प्रस्तुतिकरण कहल जाला। कार्बन का चतुष्फलकीय रूप बोल सकते हैं हम लोग, या प्रस्तुतिकरण बोल सकते हैं। बात समझ गए क्या? सारी बातों को आप लोग क्लियर किए क्या कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कैसे 4 होती है? तो भैया कार्बन हमेशा एक्साइटेड स्टेट में ही कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। अब इन चारों को भैया लीबेल और वान ट हॉफ साहब ने 4 दिशाओं में प्रदर्शित किया और बताया कि 2 बॉन्डों के बीच, कार्बन के 2 बॉन्डों के बीच जो एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट पर होते हैं। इस बात को बेहतर ढंग से समझाए। तो यही ये टॉपिक कंप्लीट होता है। बाकी आपको ये टॉपिक कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत परेशानी हुआ होगा तो बताइएगा हमें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।